इस वक्त की बड़ी खबर बिहार से, जहां उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर बड़ा प्रहार किया है। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बीजेपी और मोदी सरकार पर संगीन आरोप लगाए हैं। यह कहा है कि जब जब बीजेपी डरती है वो सीबीआई, प्रवर्तन निदेशालय और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आगे करती है। हमारे एकजुट होने से ये डरते हैं। सुनिए। मोदी जी नहीं देख रहे आपका चेहरा, बैठिए बैठिए। अरे अमित शाह जी नहीं देख रहे आपका चेहरा, बैठिए। काहे चेहरा चमका रहे, बैठिए। अध्यक्ष महोदय, हम एक चीज जानना चाहते हैं इन भाजपाइयों से। शांति शांति, जब सदन के भाई, दो चीज हम जानना चाहते हैं इन बीजेपी के लोगों से, संघियों से। पहला कि भाई ऐसा कौन सा तिलिस्म है इनके पास कि सरकार में इन रहते हैं तो मंगल राज होता है, आउट होता है तो जंगल राज होता है। कौन सा तिलिस्म है? 2 दिन में 3 दिन में जंगल राज। और एक बैठिए ना यार, आपके नेता बोलेंगे ना, कायला व्याकुल है। सब आप लोग बेचैन रहते हैं, सबको नेता ही प्रतिपक्ष बनना है, सबको नेता प्रतिपक्ष बनना है ना। अलग अलग खंड में बटे हुए हैं, दिख रहा है हमको, साफ साफ दिख रहा है। एगो फल्ला जी का ग्रुप है, एगो चिल्ला जी का ग्रुप है, यही हो रहा है। लड़ते रहिए। अब बात सुनिए। तो अध्यक्ष महोदय, ये जब जंगल राज कहते हैं तो बिहार की आत्मा को गाली देने का काम करते हैं, बिहार की आत्मा को गाली देने का काम करते हैं। क्या जंगल राज है? क्या है जंगल राज? महोदय, हम पूछना चाहते हैं कि अरे बैठिए ना, अरे बैठिए। देखिए, आपके नेता बोल रहे थे तो कोई नहीं उठा, बार बार आप लोग उठ के बोल रहे थे, सुनिए ना। किसी का नाम लिए हम, किसी पे आरोप लगाए, कोई अपशब्द बोले तो बताओ। तो अध्यक्ष महोदय, अब युवाओं को 10 लाख नौकरी मिलेगी तो वो जंगल राज है महोदय? क्या समाज के अंतिम पैदान पे खड़ा जो व्यक्ति है उसके लिए काम करेंगे तो जंगल राज है क्या? जो वंचितों को न्याय दिलाना वो जंगल राज है क्या? क्या सबको शिक्षा, सबको सम्मान दिलाना ये जंगल राज है क्या? क्या हर घर नल जल पहुंचे, हर नल से जल पहुंचे, हर खेत पानी पहुंचे, हर गांव टोला में सड़क का निर्माण हो, ये जंगल राज है क्या? क्या हर घर बिजली लगातार मिले, ये जंगल राज है क्या? तो महोदय, तो आप लोग समझिए, क्या महिलाओं को सम्मानजनक हिस्सेदारी दिलाना ये जंगल राज है क्या? क्या उनके सुरक्षा के बारे में चिंता करना, सुरक्षा देना, क्या ये जंगल राज है क्या? तो महोदय, ये कबीर से लेकर रविदास, नानक, बुद्ध, फूले, पेरियार, अंबेडकर, गांधी, लोहिया और कर्पूरी ने ऐसे ही लोक राज की तो कामना की थी, जिसको ये संघी लोग जंगल राज बोल करके बिहार के लोगों को जानवर कहते हैं, बिहार के लोगों को गाली दे रहे, मतलब हम और आप जानवर हैं। क्या बात कर रहे हैं? मतलब जंगल राज मतलब आपका कहने का मतलब है कि सब यहाँ जानवर बैठा है? बिहार का 13 करोड़ लोग जानवर हैं? क्या आप कहना चाहते हैं? एक गाली किसको दे रहे? तो एक नैरेटिव मत पेश कीजिए। आइए स्वस्थ राजनीति करते हैं। मेरा कोई दुश्मनी ना आप लोगों में से किसी से पर्सनल, ना नरेंद्र मोदी जी से है, ना अमित शाह जी से है। हम लोग तो मुद्दे की लड़ाई लड़ना चाहते हैं। आदरणीय नीतीश कुमार जी का क्या सपना? भाई, बिहार को पटना यूनिवर्सिटी का दर्जा आप लोग नहीं दिलवा पाए, ये मांगते रह गए। कहाँ थे आप लोग? कहाँ थे? बताइए कहाँ थे? तब मुंह नहीं खुल रहा था, और यहाँ चप्पर चप्पर कर रहे हैं आप लोग, चप्पर चप्पर कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, यहाँ जितने महागठबंधन के साथी बैठे हैं, हम बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाना चाहते, दिलाना है कि नहीं? हाथ उठा के बताइए। चलो देखिए, साफ है, इधर नहीं दिलाना चाहते। हम लोग चाहते हैं बिहार को विशेष पैकेज मिले, काम हो, लेकिन कोई काम नहीं महोदय। एक काम बता देना ये लोग जो बिहार के लिए केवल तंग किया और हर एक योजनाओं में कटौती किया।
और आप एक बात तो चौधरी जी ने ठीक ही कहा ना कि अब इनका कौन साथी बचा है, पूरा सफाया हो गया है, एनडीए कहां रहेगी। यही होता है, ज्यादा घमंड में रहिएगा तो यही घमंड टूटता है, चकनाचूर होता है। हम बता देना चाहते हैं ये टूट की शुरुआत है। अटल बिहारी जी भले अलग विचारधारा रखते थे, अलग पार्टी था उनका, लेकिन आप देखिए उस समय की राजनीति, जब अटल जी बीमार हुए, जब किडनी खराब था तो राजीव गांधी जी उनका इलाज करवाए विदेश भिजवा कर। ये अटल जी ने खुद वीडियो में बोला है कि राजीव जी का फोन आया था। और जब अटल बिहारी जी जब थे तो हमारे पिता से भी बड़ा मधुर संबंध था। कभी ऐसा नहीं होता था जो देश में हो रहा है। ये तो बताएंगे मुख्यमंत्री जी, सब बात बताएंगे, सब चीज जानते हैं, एक एक चीज बताएंगे कि कैसे आप लोग इनकी ही पार्टी को, समाजवादी पार्टी को आप लोग तोड़ने का प्रयास कर रहे थे। अपने जो सहयोगी हैं उनके खिलाफ आप लोग जो है बार बार उठ जाते हैं, बच्चे बोल दिए। और आप लोग जाने यही सदन में एक इनके विधायक चिल्ला करके बोलते हैं कि मुसलमानों से जो है वोटिंग का अधिकार छीना जाए। किसी भाई के लाल में दम है? नीतीश कुमार जी के रहते और लालू जी के रहते मुसलमानों से आपने वोटिंग का अधिकार छीन लीजिएगा? असंभव है, हो ही नहीं सकता अगर आप लोग कल्पना कर रहे हैं। लेकिन भाई हम तो बिहार के लोगों से यही प्रार्थना करेंगे, नौजवान हो, बुजुर्ग हो, चाहे किसी वर्ग से आए, समाज से आए, हम लोग A to Z की बात करते हैं, ऊपर से नीचे सबकी बात करते हैं। और हम लोग सब समाज के लोगों को साथ लेकर के चलने का काम करेंगे, कहीं किसी को तकलीफ नहीं होने देंगे। तो एक बात स्पष्ट है, हम लोगों को काम करना है महोदय, तो हम लोग तो काम तो करेंगे ही महोदय। लेकिन हमारे पास हम इतना कह सकते हैं कि आज हम राज्य और देश के इतिहास के एक ऐसे समय पे हैं जहां हमारे पास दो ही ऑप्शन है। पहला उदाहरण क्या है, पहला ऑप्शन क्या है आपका? पहला विकल्प यह है कि या तो सामाजिक तनाव बढ़ते हुए देश का विनाश की ओर जाते देखे, या फिर एक दूसरे का हाथ पकड़कर गांधी, लोहिया, जेपी और बाबा साहब के देश को इस नफरत से बचा ले। तो हम तो अपने पुरखों का जो चयन था उसको हम लोगों ने चुनने का काम किया और हम लोग इसके लिए प्रतिबद्ध हैं। कहीं भी कुछ भी होगा, लेकिन इस देश में अगर आज शांति का माहौल अगर क्रिएट किया जाएगा, बनाने की कोशिश की जाएगी, तो किसी दंगाइयों को हम लोग छोड़ने का काम नहीं करेंगे। एक एक चीज पर नजर है, ये महागठबंधन की सरकार। तो आप लोग, हम तो महोदय, अध्यक्ष महोदय, हम तो भगवान से ये भी प्रार्थना करते हैं, भगवान इन भाजपाइयों को सद्बुद्धि दिला दे। अरे अगर बुद्धि आ जाएगी तो चलिए ना, पक्ष और विपक्ष मिलकर के एक नया भारत का निर्माण करते हैं, एक नया बिहार का निर्माण करते हैं, जहां नफरत ना हो, प्यार हो, एकता हो, से एक संकल्प हो, जहां बिहार को आगे बढ़ाए। जब, और ये तो प्रधानमंत्री जी खुद ही कहते हैं, जब तक बिहार आगे नहीं बढ़ेगा तो देश आगे नहीं बढ़ेगा। यानी अब तक तो देश आगे बढ़ा नहीं, क्योंकि आपका कोई सहयोग बिहार को आगे बढ़ाने में रहा नहीं। आपने हमेशा सौतेला व्यवहार बिहार के लोगों के साथ किया। अब बताइए, 10 लाख करोड़ पूंजीपतियों को यूं ही मुफ्त में, अध्यक्ष महोदय, मुफ्त में। अब बिहार का पैकेज घंटा, बिहार को ठगा गया। मुख्यमंत्री जी को ठगने का, तोड़ने का प्रयास किया जा रहा था, पूरे क्षेत्रीय दलों को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा था। तो नड्डा जी ने साफ कर ही दिया, कहां नहीं, क्या क्या साजिश चल रहा था। ये लोग असल में बेचैन है कि इनके तीनों जमाए रहते हुए में भी कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। तो हम तो अच्छा, अब हम खत्म कर रहे हैं,
अनपार्लियामेंट्री जो भी होगा देख करके निकाल दिया जाएगा, बोल दिया गया है। अध्यक्ष महोदय, हमें पता है कि आगे ये लोग क्या क्या दुष्कर्म करेंगे, क्या क्या होने वाला है, सबको पता है। आज स्थिति ऐसी हो गई कि बिहार के बच्चे से पूछिएगा सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, तो बच्चा बोलेगा वो अनपार्लियामेंट्री निकल जाएगा। अध्यक्ष महोदय, अनपार्लियामेंट्री वोट जो भी है निकल जाएगा। अध्यक्ष महोदय, बिहार का बच्चा बोलेगा कि ये बीजेपी का प्रकोष्ठ का लोग है। बीजेपी जब जब हारती है, जब जब ये इनको डर लगता है तो इन तीनों को आगे करती है। ये बच्चा बच्चा जानता है आगे क्या क्या ये लोग करेंगे, सबको पता है। कोई हमारा एक साथी, हमारा एक वर्कर, समाजवादी विचारधारा को मानने वाला एक बिहार के नागरिक कभी भी जो है इनके मंसूबों को पूरा नहीं होने देंगे। महोदय, बोलने तो दीजिए, समाप्त कर रहे महोदय। एक मिनट, जांच एजेंसियों के लिए जमाई शब्द का प्रयोग किया, इसको कार्रवाई से बाहर करिए। इस तरह से सदन नहीं चलेगा। कोर्ट ने कहा कि सीबीआई होता है, सदन इस तरह से नहीं चलेगा। आसन की होता है। आप बहुत बात कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, हम सभी यहाँ माननीय सदस्यों से, अपने सभी माननीय सदस्यों से ये उम्मीद और आशा और आकांक्षा रखते हैं, और ये मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी सदन के नेता ने जो प्रस्ताव रखा है वो सब प्रस्ताव के पक्ष में रहेंगे और हमारी जीत निश्चित है। देश के लिए कुछ भी करना पड़े, हम लोग सब लोग आगे बढ़ करके इस देश की सेवा, बिहार की सेवा में लगाएंगे। जय हिंद, जय बिहार। माननीय सदस्य श्री रामरतन सिंह, माननीय सदस्य यहाँ पे बढ़ जाइए। माननीय सदस्य श्री रामरतन सिंह बोलेगा। माननीय सदस्य श्री रामरतन सिंह। अच्छे हो। तो बीजेपी पर पलट जबरदस्त वार किया है उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने। जब जब बीजेपी डरती है, सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आगे करती है। बिहार में पटना, कटिहार और मधुबनी में छापेमारी समेत चल रही है। छापेमारी आरजेडी के एमएलसी सुनील कुमार सिंह, सांसद फैयाज अहमद और अशफाक करीम और पूर्व एमएलसी सुबोध राय के घरों पर चल रही है। इन छापों से बिहार का सियासी माहौल एकाएक फिर गर्मा गया है। डराने के लिए तो डरने वाला नहीं है, हम लोग डरने वाला में से नहीं है। आज पहली बार नहीं हो रहा है छापेमारी। देश के तो वो लोग लूटा है, देश के वो लोग लूट लिया है। बिहार की सियासत में फिर उबाल है, जब सबकी नजर बिहार विधानसभा में नीतीश शक्ति परीक्षण पर लगी थी। सुबह सुबह पटना से मधुबनी तक खलबली मच गई। नौकरी के बदले जमीन घोटाले में सीबीआई एक्शन में थी। ये आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह का पटना वाला घर है। तस्वीरें देखिए, घर की बालकनी में खड़े सुनील कुमार किस तरह आग बबूला हैं। और कहीं है इन लोग का विधानसभा का जो मामला है उसको हर एक जगह लोग रेड करते चल रहा है कि एक जगह रेड करें, 2 जगह रेड करेंगे, 10 जगह आधा विधायक भाग जाएंगे और हम अपना जो करना है कर लेंगे। और क्या करते हैं, सब राजनीतिक है। आज ही का दिन क्यों चुना गया, आज का दिन क्यों चुना? मतलब ये पॉलिटिकल साजिश है, पॉलिटिकल साजिश है क्या? बोलता है कि साइन कीजिए, कागज पर साइन कीजिए। क्या पॉलिटिकल साजिश है आज के दिन? और क्या मामला आपको नजर आ रहा है क्या? दूसरा भी मामला है क्या?
सुबह सबसे पहले सुनील सिंह के घर छापे की खबर आई, लेकिन घंटे भर के भीतर एक के बाद एक आरजेडी के कई नेताओं के घर सीबीआई छापे की खबरें आने लगी। आरजेडी के एमएलसी और खजांची लालू यादव के करीबी सुनील कुमार सिंह के पटना आवास पर, आरजेडी के राज्यसभा सदस्य अशफाक करीम के पटना आवास पर, आरजेडी के ही राज्यसभा सदस्य फयाज अहमद के मधुबनी वाले घर पर और पूर्व एमएलसी सुबोध राय के पटना वाले घर पर सीबीआई ने छापा मारा। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक इन 4 नेताओं के घरों समेत सीबीआई ने कुल 24 ठिकानों पर छापेमारी की। नौकरी के बदले जमीन घोटाले की जांच काफी पहले से चल रही है, लेकिन छापेमारी की आज की टाइमिंग सवालों को जन्म दे रही है। पटना से सुजीत कुमार झा और रोहित सिंह के साथ मनीष पांडे, दिल्ली, आज तक। आज महाराष्ट्र विधानसभा परिसर में शिंदे गुट और विपक्ष विधायकों में जमकर कहासुनी और यहां तक धक्का मुक्की भी हो गई। हम आपको उसकी तस्वीरें दिखाते भी हैं और बताते भी हैं कि आखिर ये हुआ क्यों। धक्का मुक्की है, खींचतान है, घमासान है। कंफ्यूज मत हो जाइएगा, ये तस्वीरें किसी गली मोहल्ले की नहीं है और न ही एक दूसरे से गुत्थम गुत्ता हो रहे ये लोग कोई आम शख्स हैं। तस्वीरें महाराष्ट्र विधानसभा परिसर की हैं, सदन के बाहर की हैं और एक दूसरे से उलझ रहे ये सारे लोग आमदार हैं यानी विधायक हैं। महाराष्ट्र विधानसभा के बाहर शिंदे गुट और विपक्ष के विधायक आपस में जमकर भिड़े, खूब उलझे। अब आप इस सियासी हाथापाई की पूरी कहानी सुनिए। महाराष्ट्र विधान भवन की सीढ़ियों पर बैठकर शिंदे गुट के विधायक पिछली सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। शिंदे गुट के विधायक कोविड के दौरान हुए भ्रष्टाचार और उस पर तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव की उदासीनता का आरोप लगा रहे थे। तभी विपक्ष भी सीढ़ियों पर आकर जमकर नारेबाजी करने लगा और हाथों में गाजर लेकर सत्ताधारी विधायकों को चिढ़ाने लगे। कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में एक तरह से जो सिंबोलिज्म है कि अगर किसी चीज को, जैसे हम लैंग्वेज में एक तरह से लॉलीपॉप देना कहते हैं, वैसे ही आप अगर कोई चीज का प्रॉमिस कर रहे हैं लेकिन वो डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं तो उसे एक तरह से गाजर देना, मराठी भाषा में इस तरह के चीज का कंपैरिजन और फ्रेज इस्तेमाल किया जाता है। तो उसी गाजर आप दिखा रहे हैं सिर्फ किसानों को, ऐसा सिंबोलिज्म दिखाने के लिए वहां पर असली में जो गाजर है वो एक एमएलए अनिल पाटिल एनसीपी के वो लेकर के आए थे। फिर धीरे धीरे विवाद बढ़ता गया, पक्ष और विपक्ष के विधायक एक दूसरे से भिड़ गए। ऐसे भिड़े कि सारी मर्यादाएं तार तार हो गई। महाराष्ट्र के आमदार खास से आम हो गए। एनसीपी के जो यंग एमएलएज हैं उनकी तरफ से धक्कम दुक्की शुरू हुई। इस आरोप को आप कैसे देखें? ये पूरा बेबुनियाद आरोप है। हमारे से कोई धक्का बुक्की हुई नहीं, वही धक्का बुक्की करने आए थे। उन्होंने गाली गलौज देने का भी काम किया और महाराष्ट्र के विधान भवन के पवित्रता को भंग करने का काम उन्होंने किया। दूसरी बात यह है कि आप पर आरोप लगाया गया है कि जो शुरुआत हुई है ये आपने की है, तो उस वक्त क्या हुआ था एग्जैक्टली वो बताइए। देखिए, मुझ पे आरोप क्यों करेंगे वो लोग, यानी किस लिए कर रहे हैं वो लोग? सब सीसीटीवी आपके आगे है, सब पत्रकारों के कैमरा में कैद है किसने शुरुआत किया। अगर वो इस तरीके से भाषा करते होंगे तो हम थोड़ी खामोश बैठने वाले हैं।
दरअसल महाराष्ट्र विधानसभा के मानसून सत्र में शुरुआत से ही विपक्ष लगातार शिंदे गुट को चिढ़ा रहा है और 50 खोके एकदम ओके के नारे लगा रहा है, जिस पर सीएम एकनाथ शिंदे विपक्ष को सदन में मर्यादा नहीं लांघने की भी चेतावनी भी दे चुके हैं। जब विपक्ष नहीं रुका तो सत्ता पक्ष ने भी नारेबाजी से जवाब देना शुरू किया। लेकिन नारे में बात धक्का मुक्की तक पहुंच गई। मुस्तफा शेख, मुंबई, आज तक। मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, बिहार और छत्तीसगढ़ में पिछले 48 घंटों से भारी बारिश हो रही है। राजस्थान और मध्य प्रदेश में 50 से ज्यादा छोटे बड़े बांध इस समय ओवरफ्लो कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के कई जिले भारी बारिश की वजह से बेहद मुश्किल का सामना भी कर रहे हैं। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। बारिश ने देश भर में कहर बरपा रखा है, लेकिन मध्य प्रदेश में हालात सबसे ज्यादा खराब है। राज्य में 50 से ज्यादा डैम ओवरफ्लो हो रहे हैं। वहीं शहर लबालब होकर डूबने की कगार पर है। भोपाल की बड़ी झील पहले ही पूरे देश को एहसास करवा चुकी है कि एमपी इस वक्त किस त्रासदी से गुजर रहा है। बड़ी झील में क्रूज डूबने की इन तस्वीरों ने देश को एहसास करवाया कि भोपाल किस तकलीफ से दो चार जहां बारिश ने एक झील को समंदर में तब्दील कर दिया। भोपाल किस कदर मुश्किल में है उसकी हकीकत आपको ये तस्वीरें करवाएंगी। ये भोपाल की पॉश कॉलोनी की तस्वीर है। नाम है इंड्स एम्पायर कॉलोनी, जहां बारिश के बाद इतना पानी भर गया। भारतीय जनता पार्टी से निलंबित नेता और विधायक टी राजा सिंह की गिरफ्तारी और फिर जमानत को लेकर हैदराबाद में इस समय जबरदस्त घमासान छिड़ा है। पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ जारी वीडियो को लेकर अब एआईएमआईएम के सांसद और नेता असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने राजा सिंह को विधानसभा से निष्कासित करने की मांग की है। पार्टी के विधायक सैयद अहमद पाशा कादरी ने तेलंगाना विधानसभा के स्पीकर को बकायदा चिट्ठी लिखकर यह मांग की। उन्होंने राजा सिंह के कई विवादित बयानों का हवाला देते हुए यह बात की है। और आपको सीधे लिए चलते हैं। इस समय हम बिहार विधानसभा विश्वास मत पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सुनते हैं। आपके साथ कितना घूमते रहे हैं चुनाव से लेकर के सब जगह। प्लीज सुनिए ना मेरी बात। हम कहीं आप लोगों पर कुछ कह रहे हैं। हमको उस समय कहा गया कि नंद किशोर यादव जी को बनाएंगे, तब हमने कहा भाई नंद किशोर यादव तो हमारे पुराने मित्र हैं, साथी हैं, वो अगर बनेंगे तो ठीक बात है। लेकिन बाद में नंद किशोर यादव जी को भी नहीं बनाया, और बनाया आपको तो हम क्या करते आपको? आप तो पहले थे ही मंत्री। लेकिन आप जरा बता दीजिए जो रिजल्ट आया इस बार 2020 का, अब उस पर तो आप सब लोगों को मालूम है ना। आप आज उसका खाली 2020 का चर्चा करिएगा। याद करिए ना 2005 जब हम लोग एक साथ लड़े, 2005 के फरवरी में क्या वोट आया, और लास्ट तीसरी बार में हमको घोषित किए थे, तब तीसरी बार कितना वोट आ गया था हम लोगों को। और उसके बाद जब चुनाव हुआ 2005 में तो क्या स्थिति हुई, 88 और 55, और उसके बाद सरकार बनी और पूरा का पूरा काम किए हम लोग। और फिर क्या हुआ था 2009 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो हम लोग कितना जीते थे? जेडीयू 20 और आप लोग बीजेपी 12। तो हम लोग तो सब करते रहे। और 2010 में चुनाव हुआ तब क्या हुआ? 115, अब आप भी 91, अब मिल करके लड़े। क्या हुआ बताइए? और आज सुनो ना, बैठो ना, तुम क्या जानते हो, बैठो। अरे जिस दिन पिताजी की मृत्यु हो गई
और उस दिन पूरे पटना में मात्र 18% वोट हुआ था और तब आप जीते थे। हम लोग आपके लिए काम कर रहे थे और आपके पिताजी के साथ मेरा क्या संबंध पौराणिक है और उनका डेथ हो गया, तुरंत हम लोग सरकार में आए और उसके बाद आप ही को जब बनाया गया, बोलो मत, चुपचाप सुनो, हम कितना प्रेम करते रहे, कितना सम्मान देते रहे। आज बैठो ना यार, अगर देखो बोलना नहीं, बोलना जरूर बोलोगे तभी केंद्र वाला कुछ आगे बढ़ावेगा, नहीं अगर मेरे खिलाफ बोलोगे तो कोई नहीं आगे बढ़ावेगा। अब आप समझ लीजिए, हम तो नहीं थे तैयार। जो हालत हो गई थी इस बार के चुनाव में, 2010 के चुनाव में, 2020 के चुनाव में, और जो हालत हो गई थी, हम जो घूम रहे थे तभी बात हो रही, देख रहे थे, किसको खिलाफ में खड़ा करा दिया गया था। सब चीज के बावजूद हमारे मन में कोई बात नहीं था और हमने कहा था कि भाई नहीं, ज्यादा सीट आप जीते हैं, आपका बनना चाहिए मुख्यमंत्री। मेरे ऊपर पूरा दबाव दिया गया कि नहीं साहब आप ही संभालिए, बन जाइए, तो अंत में हम तैयार हो गए। लेकिन आप जानते हैं, जिस आदमी को हमने अपने पार्टी में नीचे से ऊपर लाया और उसको उधर दिया, उसको किस तरह से अंदर में करके और अंत में हमने एक बार अपनी जगह पर 2020 के दिसंबर में, जब हम राष्ट्रीय अध्यक्ष थे पार्टी के, और हमने अपनी जगह पर दे दिया और बाद में अपनी मर्जी से कोई कहीं गया और अंदर चला गया, हमारे पार्टी के तमाम लोग बोलने लगे कि साहब बहुत गड़बड़ हो रहा है, बहुत गड़बड़ हो रहा है। पहले हुआ, हम नहीं सुनते थे सबका, हमारे मन में कोई बात नहीं थी। और आज जो भी कहता है कि हम अलग हो गए हैं और बनना चाहते हैं हम आगे, हम कुछ नहीं बनना चाहते। लेकिन आप जान लीजिए, आज हम काम कर रहे हैं, तो आज आपको दिक्कत हो रहा है कि अलग हो गए। आप बताइए तो 2017 में हम अलग हो गए थे इनसे। अब बोलिए ना, इन लोगों के ऊपर जो किया गया, और उसके बाद 5 साल बीत गया, अब तो इन लोगों के पास कुछ नहीं है। जो उस समय कहा गया था इन लोगों के बारे में कि यही चीज है, और अब तो कुछ नहीं है। तो आप समझ लीजिए, वहां से इतना कहा गया और मेरे साथ लोग इतनी बातचीत करके अपने साथ लाए, और अपने साथ लाए तो जो भी था हमने किया लोकसभा के चुनाव। लेकिन विधानसभा के चुनाव में क्या हो गया? विधानसभा के चुनाव उसका तो हो गया कि हम खत्म हो जाए, हमको तो कोई मतलब नहीं था भाई। लेकिन जब अपने लोगों से, और बताइए, हमको अच्छा लग रहा था। आप जरा सोचिए तो, किनको किनको हटा। सुशील कुमार मोदी जी उप मुख्यमंत्री थे, हमको कहा अरे भाई हमको बना दिए, और सुशील मोदी पहले थे, उनको कहा नहीं बना रहे हैं, उनको नहीं बनाया। आप बताइए, प्रेम कुमार जी को नहीं बनाया, पुराने साथी, नंद किशोर यादव को नहीं बनाया। इस सब लोग जो पुराने साथी थे, राम नारायण मंडल, विनोद नारायण झा और भी कई लोगों को नहीं बनाया, खाली पहले वाले मात्र 2 लोगों को बनाया। हमको लगा कि भाई चलिए, अब उनकी पार्टी है, जो भी करे। अब आज स्थिति है, जैसी स्थिति है कि अब हमको जो भी लोग थे, आप तो जरा बताइए, हम किसी से कुछ कहते थे, सबसे काम ही कर रहे थे, बात कर रहे थे, जो कुछ भी था। लेकिन इसमें आप लोगों का कुछ नहीं है। लेकिन धीरे धीरे जो दिल्ली से ये खबर आई कि हम सब चीज को छोड़ करके इन लोगों के साथ हैं, इनको छोड़ करके हम इधर आ गए थे, और क्या हुआ अभी तो आप इसको बता रहे थे। उसमें तो हमको बड़ा खराब लगा था भाई। 17 की बात है, जब मीटिंग हो रही थी, हम लोग जहां, आप समझिए, पटना यूनिवर्सिटी की बात थी, हमने कहा कि भाई इसको नेशनल बना दीजिए, राष्ट्रीय, सेंट्रल यूनिवर्सिटी। आप उसको नहीं माने, पहले सेंट्रल यूनिवर्सिटी होता था। अरे अब तो आप लग जाइए ना, हम इतना दिन से सेंट्रल यूनिवर्सिटी कहे हैं, अब आप कर देंगे दिल्ली वाले। आजकल प्रचार तो खाली दिल्ली का होता है, खाली दिल्ली का प्रचार होते रहता है। सारा सोशल मीडिया से लेकर के एक एक चीज पर, सारे प्रेस, सब चीज पर कब्जा, और इसलिए अपना छपेगा तो उसका तो कोई वादे नहीं रखेगा कि हम लोग डिमांड कर रहे थे कि पटना यूनिवर्सिटी को बना दिया जाए सेंट्रल यूनिवर्सिटी। आज दिल्ली वाले बना देंगे तो खाली यही चर्चा करते रहिएगा कि केंद्र ने दिल्ली पटना यूनिवर्सिटी को बना दिया सेंट्रल यूनिवर्सिटी, फायदा लीजिएगा। तो जो चीज हम शुरू से कहते रहे, तो मेरी बात तो सुनते नहीं थे। आप जरा बताइए, हम कितनी बात जाकर के करते रहे,
और आपको मालूम है ना, जब आप लोग आ गए थे 2017 में, तो उसके पहले ही ना 7 निश्चय था हर घर नल का जल के लिए भी है? हर घर, आप ही बताइए, हर जगह एक एक चीज। अरे बैठिए ना, इस सब में क्या है? अरे हम दूसरी बात सुनिए। अरे आप तो कहां से कहां हो जाते हैं, कोई ठिकाना है आपका? बैठिए ना, आप तो कुछ कुछ बोलते ही रहते हैं रेगुलर, ऐसे ही। अब पहले कहां थे, फिर कहां गए, फिर कहां गए, आप कुछ बोलते रहते हैं। ये सब छोड़िए, हम सब देखते रहते हैं, वो सब की बात छोड़ दीजिए। लेकिन आप बताइए, जो 7 निश्चय में था सबके लिए, बैठिए ना, हम नहीं सुन पा रहे हैं आप क्या बोल रहे हैं। आप मेरी बात, हम तो बहुत सिंपल, आप लोगों पर हम कुछ कह रहे हैं? अरे आप लोगों पर कुछ कह रहे हैं, हम तो दिल्ली से जो भी है कह रहे हैं। और एक बात जान लीजिए, हम लोगों ने जो किया तो आप लोग साथ आए, तो मेरा जो पहले से इन लोगों के साथ 7 निश्चय तय था, उसको आप भी माने। और उसके बाद जो बात हुई, एक दिल्ली में एक बार मीटिंग हो रही थी, तो हमसे पूछा गया कि आप जो कह रहे हैं हर घर नल का जल, उसको करिएगा मेंटेनेंस। हम कहा हाँ बिल्कुल मेंटेनेंस होगा, इसे कर रहे हैं तो ऐसे ही थोड़ी है, ये खाली पहुंचा देंगे और बाद में नहीं होगा। और बाद में जब केंद्र ने इसको तय किया, अब आप लोग आ गए थे, तब ना दिल्ली से कहा गया 6,000 करोड़ रुपया दे करके कि मान लीजिए, दिल्ली वाला मान लीजिए, ताकि दिल्ली का हो जाए कि बिहार में हर घर नल का जल। हमने, आप ही लोगों के पार्टी के थे, हमने उनको निवेदन किया कि इस बात को नहीं लिखना, लिख दीजिए कि यहां पर पहले से हो रहा। तो आप बताइए, बिहार में तो शुरू हुआ, अब देश में पूरा कर रहे हैं, और न्यूज आता है। अरे भाई, तो ये भी तो करना ना चाहिए कि हर घर नल का जल बिहार जैसे गरीब राज्य में करने का हम लोगों ने तय किया, और यहां पर आप लोग भी सहमत हुए हुआ, तो हम तो नहीं ना माने। और फिर 2020 के बाद भी आ गया दिल्ली से कि फिर पैसा ले लीजिए और मान लीजिए कि दिल्ली का है। हमने फिर कहवा दिया, सवाल पैदा नहीं होता है। हम राज्य सरकार की तरफ से कर रहे हैं, तो राज्य का है, ये केंद्र का नहीं है। तो एक एक चीज जो आप बात समझ रहे हैं, एक एक बात हो रहा था। अब यहां जो भी काम करते हैं, अब वहां के बारे में वहां से होने लगता है कि ये हो रहा है। और आप लोग तो साथ में थे शुरू में, तो यहां पर जो पुराने हमारे साथी बैठे हुए, इनको मालूम नहीं है, ये नहीं देख रहे थे रोड से लेकर के एक एक चीज को अलग अलग समय। और आप बताइए, हम लोगों ने कितना सड़क का निर्माण शुरू कराया, कितना ज्यादा कराया। अब कौन गांव बचा है जहां हम लोगों ने सड़क नहीं पहुंचा दिया है? अरे बैठिए ना, तो इसीलिए कर, इसीलिए ना कह रहे। अरे आप ही को ना तारीफ कर रहे हैं। छोड़ दीजिए, ये कोई केंद्र सरकार के चलते यहां सड़क नहीं है। आज के 8 साल से केंद्र सरकार के चलते यहां पर है, और आप लोगों को मालूम नहीं है। अरे बैठो, अगर तुम लोगों को नहीं मालूम है, अरे भाई, ग्रामीण इलाकों में सड़क बनाने का निर्णय, बच्चे हो जान लो, ये निर्णय कौन लिया? श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने लिया। और आपको मालूम है, हम अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में थे, आज जब हम अलग हो गए थे जनता दल से, जौहर साहब के साथ, और बाद में आप कितना मानते थे? बताइए। अरे बच्चिए ना अटल जी, अब बच्चिए, सदन में जान लो जरा सा, अटल, श्रद्धेय अटल जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी जी, ऐसा केंद्र में थे। मालूम है, बच्चे हो, जान न लो जरा जी। ये बैठ करके उस समय की सरकार ने तय किया, अटल जी की सरकार ने तय किया कि हम लोग पूरे बिहार में गांव में पहुंचाएंगे। ये उस समय हम लोग उनके साथ थे, और सारा काम जो शुरू करवाया गया, सब कुछ, और एक एक चीज शुरू किया गया उसी समय। ये कोई आज की सरकार का नहीं है कुछ। और आप जान रहे हैं हम काहे अलग हुए 13 में जी? हमको कितना मानते थे सब लोग, तीनों लोग, सारे नेता, जो सबसे बड़े नेता थे, जब पहली बार ये पार्टी बनी, तब अटल जी, और उसके बाद बोलिए आडवाणी जी, सब लोग आप ही के एक नेता थे, मुरली मनोहर जोशी जी, और कितना मानते थे। एक एक बात हमने कहा और मेरी बात मानते थे।
हम जिस कॉलेज में यहां पढ़े, इंजीनियरिंग कॉलेज में, और उस समय हम केंद्र में थे, और उसमें हमने कहा कि भाई हमें आप पढ़े हैं, ये सबसे पुराना है, जब देश में मात्र 5 था इंजीनियरिंग कॉलेज, और आप इसको काहे नहीं किए, इसको भी करिए। तो उस समय उसको स्वीकार किए, अलग से कैबिनेट मिला है, सब एक एक मेरी बात मानते थे। तो हम तो चाहते थे जरा जान लीजिए 13 में कि अटल जी की तबीयत ठीक नहीं है, तो भाई इसमें बाकी जो नेता हैं इन लोगों का होना चाहिए। अडवाणी जी का हम तो उनके लिए कर रहे थे। जब ये लोग सुन लो, अरे आप बच्चे उसमें तुम्हारे पिता थे, तुम लोगों को क्या मत, आपको क्या मालूम है? श्रद्धे आप जान लीजिए, उसको जब ये लोग नहीं माने, इसीलिए हम 17 में अलग हो गए थे आप लोगों से। कहा कि हमारे मन में था कि वो लोग हैं लीडर। अरे बच्चे हो, जान न लो जरा। अब जो आ गए, ये कोई काम किए हैं जी? खाली प्रचार प्रसार के एक्सपर्ट हैं, कोई काम हो रहा है? जो अंड बोलो, आगे जगह मिलेगा। जब बोलोगे अनाप शराब, अब आज बेचारे बोले हैं तो ठीक है, कुछ बोलिएगा अनाप शराब तो शायद मौका मिल जाए आपको। नहीं तो हल्ला सुन रहे थे कि इसी को मौका मिलने वाला है। जो भी को मौका मिले, जो बोलिएगा अनाप शराब, अरे बैठिए ना आपसे कोई आज का, हम बीजेपी से अलग थे तब भी ना रोज हमसे मिलते थे आप। बताइए तो ये सब काहे बोल रहे हैं? हाँ, आप बोलते जरूर रहिए, और अच्छा है। अब आप कोई भी बोलेगा, बोल चुके हैं, और उसको जो मान लीजिए बाद में जगह नहीं मिली, हमारी तकलीफ जान लीजिए। जो पहले हमारे साथ सब मिलकर के काम करते थे और उनको मौका नहीं दिया, तो इसीलिए सब समझ, आप जरा जान लीजिए। हमको एक आदमी, अरे यार क्या बात करते हो? और बच्चे शांति से छोड़िए, अच्छा है। अरे इतना ज्यादा दिल्ली से सिक्योरिटी का इंतजाम मिल गया है ना, इसलिए बोलो। ये भी हम लोगों की पार्टी छोड़ करके गया है, तो कुछ बोलेगा तो आप लोगों को कुछ दिल्ली वाला जगह देगा, समझ गए ना? भले लोगों को जगह नहीं मिलेगा आप लोगों में से, जो अंड बंड बोलेगा उसी को जगह मिलेगा। आप जान लीजिए, यही है आप लोगों की पार्टी। सुनना नहीं चाहते हैं आप लोग, सुनना नहीं चाहते हैं, भागना चाहते हैं। जितना देर भागोगे है, कितना मानते रहे हैं, लेकिन हाँ मेरे खिलाफ बोलो। आप बोलोगे तो कोई जगह तुमको केंद्र वाला देगा। ये जरूर करो। और जब जगह मिलेगा हमको अच्छा लगेगा कि कम से कम मिले। और आप सब लोग एक बात अच्छी तरह जान लीजिए, हमने कितना आप सब लोगों का ख्याल रखा। हमारे पार्टी के सब लोगों ने समझ लिया कि ये लोग सारे लोग, अब आप चले गए, अच्छा है, आप थोड़ी विरोध करिएगा। आप ये ना बताइए 7 पार्टी इधर है, एक पार्टी भी समर्थन कर रहा है, 8 पार्टी, तो आप लोग न जाइएगा, नहीं तो कुछ है आपका, कुछ है, इसलिए भाग रहे। और जब कहा गया होगा ऊपर से कहा गया होगा, इसलिए भाग रहे हैं आप लोग, तो आप लोगों में से किसी न किसी को जगह मिलेगा। तो ये सब काम जो हो रहा था, इसी का चलते तो हमको छोड़ना पड़ा। हम जो 17 में छोड़ करके गए, और इन लोगों ने जो कोई काम नहीं किया और हम लोगों को नाश करने लगे, हमारे पार्टी के तमाम लोग भीतर से बोलने लगे, और अंत में हम लोगों ने तय किया, आप सब लोगों से बात होती थी, और ये जब तय हो गया कि हम लोग जो पहले जहां थे वहां पर चले जाएं, अब एक साथ हम आ गए, हम तो आपसे इन लोगों से अलग हुए, आप कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। और अब हम लोगों का संकल्प है कि हम लोग मिल करके पूरा काम करेंगे, बिहार बहुत आगे बढ़ेगा, और
हम लोग सब लोगों से अपील कर रहे हैं। देश भर से कितने विभिन्न प्रांतों के विभिन्न दलों के लोगों ने फोन किया है हमको कि ठीक किया, ये निर्णय लिया, और हमने कहा सब मिल करके लड़िएगा, एक साथ होकर के लड़िएगा, तो 2024 का जो चुनाव का रिजल्ट होगा। अब क्या होता है, क्या क्या तरह का दिल्ली से चल रहा है, कोई काम हो रहा है? खाली प्रचार हो रहा है, सिर्फ प्रचार हो रहा है। लोगों की आमदनी कितनी घट रही है, किस तरह का काम हो रहा है, तो इस तरह से तो चल रहा है वहां से, और सिर्फ प्रचार प्रसार रोज रोज और काम नहीं। तो इसीलिए तब हम लोग काम करेंगे, हम मिल करके सब लोगों को हम कह रहे हैं पूरे देश में कि जरा मिल करके एकजुट होकर के काम करिए, तो फिर सही मौके पर आइएगा। एक बार अगर किन्हीं को मौका मिला, काम नहीं मिला, अब तरह तरह का नाम दे रहे हैं। आजादी से क्या मतलब था? 75वां साल में कह रहे थे कि ये होगा ये होगा। अरे भाई, आजादी की लड़ाई में कहां थे? आजादी की लड़ाई लड़ने वाले कौन थे? तो आजकल कुछ ना कुछ कहते रहेंगे, और उसके बाद अंत में ये तो बापू को भी खत्म करेंगे, ये आप जान लीजिए। क्योंकि जिस तरह से, और एक बात और, समाज में बिना मतलब का टकराव पैदा करना, और कभी भी हिंदू मुस्लिम का कुछ झंझट नहीं है, लेकिन कुछ लोग चक्कर में रहते हैं। समाज में तो कुछ ना कुछ इधर उधर सोचने वाला होगा ही, तो कहीं ना कहीं इधर से उधर करना और उसका लाभ लेना। तो अब हम लोग एकजुट हुए हैं, एक एक गांव, एक एक जात, हर लोगों के बीच में इस सब बात को हम लोग रखेंगे। आई क्या चीज है? ये तो भाग गया, ये भाग गया। आप लोग भी जान लीजिए, 2010 में हम इन लोगों के, हमारे साथी थे, लेकिन आप जानते हैं माइनॉरिटी ने वोट किया, और कहां किया? गया में भी वोट दिया। सारे पत्रकारों ने वहां से वोट किया कि मेरे साथ थे, मेरा साथ दे रहे थे, और मेरे चलते मेरे लाई बीजेपी को भी मुस्लिम लोग साथ दे दिए थे गया में। और आज गया में क्या क्या बोल रहे हैं, क्या गया के बारे में बोल रहे हैं, जो हम एक एक चीज वहां पर काम कर रहे हैं। तो देख लीजिए, इन लोगों का काम है सिर्फ और सिर्फ झंझट पैदा करना समाज में। और जब सब एकजुट होकर के रहेंगे, तो उसके बाद इनको कोई नहीं पूछेगा। और याद करिए, जब आजादी की लड़ाई हुई थी, उस समय की स्थिति को पैदा करिए फिर से। अब इतना दिन हो गया, 75 साल हो गया, तो नई पीढ़ी के लोग भूल जाते हैं। इसलिए तो हम कहते हैं, आप जानते हैं, हम तो पूरे बिहार में बापू का एक एक चीज हम लोग स्कूल हर जगह पर पहुंचा करके, और जो आजादी की लड़ाई में जो हुआ, उन सब लोगों की बात को पहुंचाने का हम काम कराते रहते हैं, ताकि नई पीढ़ी के लोग एक एक चीज को जाने। और नहीं तो ये लोग अपना बात खाली चलाएंगे, धीरे धीरे सबको खत्म कर देंगे। अभी तो नई आज चीज है ये ना, ये सब जितना सब चीज आ गया है, इसी को देखते हुए, और फिर अब तो कितने ज्यादा आप प्रेस वाले भी जो इंडिपेंडेंट रहते थे, अब क्या बोले यहां अंदर अंदर उसमें क्या क्या किया जा रहा है, ताकि एक तरफा सब अब जो मन करे जितना दुष्प्रचार करे करें, लेकिन हम लोग मिल करके काम करेंगे और पूरे देश में सब लोगों को एकजुट करेंगे, फिर आगे मौका नहीं मिलेगा। और ये लोग भाग गए हैं, इस लोग इसलिए भाग गए हैं कि सुनना नहीं चाहते ना। अब समझ लीजिए, सच्चाई बात है, सच्ची बात को सुन करके नहीं जाना चाहते। अब मेरे सामने कितना बात बोल देते थे, लेकिन फिर भी वहां से आकर के बोला जाता था। आप बताइए ना, जब इन लोगों की मीटिंग हो रही थी, क्या नहीं हुआ? हमने तो सबको साथ दिया। एमपी के चुनाव, एमपी कह रहे हैं, इसके चुनाव में, राष्ट्रपति के चुनाव में, उपराष्ट्रपति के चुनाव में सब कुछ कर दिया। हमारे लोग सब बोल रहे थे, नहीं भाई एक बार कह दिया है, मुझको फोन आया, हम उस समय नहीं। उसके बाद ही हम लोगों ने सब आपस में बातचीत और तय किया कि आगे हम लोग एकजुट होकर के चलेंगे और अपने बिहार में, और जब सब लोग मिल करके चलेंगे तो आप जान लीजिए कि कुछ नहीं मिलने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। इस साथ में थे, अब
जो सरकार में थे तो कैसा कैसा प्रचार करते रहते थे बताइए ना। तब जब हम लोग हैं तो मिलकर के एक एक जगह काम करें, एकजुट होकर के काम करें और सब लोगों को प्रेरित करें और याद करा दें आजादी की लड़ाई को याद करा करके, हर चीज को याद कराते हुए जब मिल करके सब लोगों को कर देंगे तो जा करके लाख चाहे कुछ नहीं मिलने वाला है। इसलिए भाई हम तो 13 में बता दिया काहे छोड़े, और जो पुराने लोग हैं उनसे कोई पूछ ले हम लोगों के बारे में क्या उनका राय है। अब बाकी में जो हो, आप लोगों को जो चलाना हो चलाइए, हमको कोई मतलब नहीं, जो इच्छा हो करते रहिए अपना, लेकिन हम लोग तो एकजुट होकर के चलेंगे और निश्चित रूप से समाज में प्रेम और भाईचारे का भाव रहना चाहिए। ये टक्कर पैदा करना चाहते हैं, झगड़ा पैदा करना चाहते हैं, ये सब चीज हम लोग नहीं होने देंगे और मिल करके हम लोग सबको एकजुट किए रहेंगे ताकि समाज इधर से उधर नहीं हो। अब कुछ लोगों को बहुत तरह से अंदरूनी कारण से कोई किसी तरह से कहीं फंसा हुआ है और उसको कहा जाएगा देखो ये काम करो, तो हो सकता है कोई इधर से उधर करे, लेकिन जो लोग भी हैं सब लोग मिल करके समाज को करेंगे। और आप सबको तो मालूम है, सब लोगों को और सब लोगों से हम आग्रह करेंगे कि हम लोगों को ये सोचना चाहिए, अभी तो भाग गए, ये रहते तब न इनको हम और बात बताते, लेकिन अभी भाग ही गए, अभी और मौका मिलेगा तब इनको तो हम एक एक चीज इनको हम बता देते कि क्या हो रहा था जी। लेकिन चलिए, तो अब इनको जो इच्छा हो, अब कोई सवाल नहीं, और आगे इनको ठीक ढंग से पता चलेगा। और आप जान लीजिए हम तो आप लोगों के साथ हैं, हमको भले ही आज हम हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमको व्यक्तिगत कुछ इच्छा है। हमारी एक ही इच्छा है कि सब एकजुट होकर के बिहार को आगे बढ़ाएं और देश को आगे बढ़ाएं। हम सबका साथ देंगे, तो आप सब लोग मिलकर के आ गए, अभी बहुत खुशी की बात है। इसलिए अब यही कहेंगे हम कि आप सब लोगों से और अनुरोध करेंगे कि जो हम लोगों ने अपना प्रस्ताव रखा है और उस प्रस्ताव को सब लोग मिलकर के उसको पारित करिए। तो भागिए गए अपना, देख न लिए भाग गए, नहीं तभी रहते, तभी तो हम और इनको कुछ बताते समझाते। माननीय सदस्यगण, प्रश्न यह है कि यह सभा सभी विपक्षी दलों ने हमें फोन किया। नीतीश कुमार का बड़ा बयान। अच्छा, नीतीश कुमार अपनी पूरी रणनीति बता रहे हैं 2024 के लिए विपक्ष एकजुट होगा। 40 सीटें हैं बिहार में और कह रहे हैं कि केवल धर्म का झंझट पैदा करके बीजेपी आगे बढ़ने का काम करती है। सभी धर्म और सभी जाति के लोग एक साथ आएंगे तो कुछ नहीं होगा, यह कहना है नीतीश कुमार का। विश्वास मत पर अपना मत रखते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार।